वेलकम स्टूडेंट, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का आपका जो टॉपिक है वो देखिए कि अपन ने इससे पहले कुछ टॉपिक किए थे किस बारे में, निर्देशांक रूपांतरण समीकरण के बारे में। निर्देशांक रूपांतरण समीकरण क्या होती है? दो निर्देश तंत्रों के प्रेक्षणों के मध्य संबंध जो आपका होता है वो क्या कहलाती है? निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। उसके अंदर अपन ने 3 केस कर लिए कि जो दो निर्देश तंत्र है, एक बार तो पहला केस क्या था कि जब दोनों निर्देश तंत्र स्थानांतरीय गति कर रहे हो, या दूसरा केस क्या था कि जब एक निर्देश तंत्र है वो दूसरे की अपेक्षा एक समान वेग से आगे की तरफ बढ़ रहा हो। तीसरा केस आपका क्या था कि जब दो निर्देश तंत्र है दोनों एक समान कोण के ऊपर झुके हुए हो, जिनके अक्ष है वो एक समान कोण के ऊपर झुके हुए हो। अब चौथा आपका है वो है घूर्णी निर्देश तंत्रों में। घूर्णी निर्देश तंत्रों का मतलब है कि अगर आपके पास ये निर्देश तंत्र है, ठीक है, एक ये निर्देश तंत्र है एक्स और वाई, ये आपका x और ये y। अब दूसरा जो निर्देश तंत्र आपको लेना है वो कुछ इस प्रकार लेना है कि वो इसके अराउंड क्या करे? कोणीय वेग से गति करे। जैसे ये अगर आपकी y एक्सिस है, ठीक है, तो दूसरी जो y एक्सिस होगी दूसरे निर्देश तंत्र की, वो इसके सापेक्ष क्या करनी चाहिए? कोणीय वेग से गति करनी चाहिए, यानी इसके अराउंड क्या करनी चाहिए? इस प्रकार से मोशन करनी चाहिए। इसके चारों तरफ क्या करनी चाहिए? मोशन। इनका जो मिलान बिंदु है, दोनों के क्या होंगे? मिलान बिंदु होंगे, वो तो एक जगह टिके हुए नहीं चाहिए। और उनकी जो अक्ष है वो क्या करनी चाहिए? इस प्रकार गति करनी चाहिए, यानी ये जो अगर x है तो उसके अराउंड x प्राइम इस प्रकार गति करनी चाहिए, कोणीय गति, ठीक है, इस प्रकार गति करनी चाहिए। और ऐसे ही y के अंदर होगा कि अगर ये y है, ये y है, तो दूसरे अक्ष की दूसरा जो y प्राइम है वो इसके अराउंड इस प्रकार से गति करना चाहिए, ठीक है। और अगर गति करेगा, कौन सी गति करेगा? कोणीय गति करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के जो अक्ष है, दोनों का जो मिलान बिंदु है, दोनों के जो ओरिजिन पॉइंट है वो एक दूसरे के साथ क्या होंगे? मिले हुए होंगे, और उनके मध्य क्या गति होगी? कोणीय गति होगी। जैसे मैं अगर बात करूँ कि ये अगर O पॉइंट है तो दूसरा निर्देश तंत्र आपको किस प्रकार लेना है कि दूसरा निर्देश तंत्र शुरू में तो इसके ऊपर ही था, मैं इसके ऊपर ही डिनोट कर देता हूँ। दूसरा निर्देश तंत्र इसके ऊपर ही था, एक्स प्राइम बिल्कुल इसके ऊपर, यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एक्स प्राइम बिल्कुल ऊपर था और वाई प्राइम भी इसके ऊपर क्या था? बिल्कुल ऊपर था। थोड़ा अलग ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब क्या है? वाई प्राइम भी इसके ऊपर ही है। कब? जब टी बराबर क्या है? 0, शुरू के अंदर। जब टी बराबर आपका 0 है तो दोनों के जो ओरिजिन पॉइंट है ओ और ओ प्राइम दोनों एक जगह क्या होंगे? संपाती होंगे, और ओ और ओ प्राइम तो दोनों क्या रहेंगे? संपाती रहेंगे। चेंज क्या आएगा कि ये एक्स है, ये एक्स, ये क्या करेगी? इस एक्स के बाहर घूमेगी। एक्स प्राइम है वो एक्स के बाहर घूमेगी, ठीक है, इस प्रकार से गति करेगी। जैसे अगर ये एक्स है तो एक्स प्राइम है वो इसके इस प्रकार गति करेगी, एक कोण बनाते हुए इसके इस प्रकार गति करेगी। ये होगा और ये ओ प्राइम होगा, और जो एक्स होगी वो इसके अराउंड इस प्रकार क्या करेगी? मोशन करेगी, एक वृत्त बनाएगी, एक कोण का शेप लेते हुए बनाती जाएगी। और उसके कारण यहाँ पे जो विस्थापन होगा वो कोणीय विस्थापन होगा, और जिस वेग से ये गति करेगी उसे अपन नाम देंगे कोणीय वेग ओमेगा। तो देखिए इसके अंदर किस प्रकार आपको डिनोट करना है। शुरू में तो क्या है अभी आपके पास t बराबर 0 पर दोनों जो आपके अक्ष है x और x प्राइम दोनों क्या है? संपाती है। टी टाइम बाद इनमें क्या फर्क आता है वो देखते हैं। ये आपका y, टी टाइम बाद क्या होता है कि x प्राइम जो पहले इसके ऊपर संपाती था, बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर था, वो क्या करने लग जाता है? कुछ कोणीय वेग ले लेता है, कुछ कोणीय वेग से गति करने लग जाता है। कोणीय वेग से जब वो गति करता है तो x प्राइम है वो आपका यहाँ आ जाता है, और y प्राइम भी कुछ अपना विस्थापन ले लेता है। अब कौन सी गति हो रही है? यहाँ पे घूर्णन कर रहा है। घूर्णन कर रहा है तो आपका जो वेग होगा, घूर्णन आपने पढ़ा रोटेशनल मैकेनिक्स, ठीक है, घूर्णी यांत्रिकी जिसके अंदर अपन पढ़ के आए हैं कि रोटेशन के अंदर जो वेग होता है उसे कोणीय वेग बोलते हैं, और रोटेशन में जो विस्थापन होता है उसे कोणीय विस्थापन बोलते हैं। कोणीय विस्थापन को डिनोट करते हैं किससे? थीटा से। तो यहाँ से x, पहले x प्राइम यहीं पे था, इसके ऊपर ही था, यहाँ से अब उठ के कहाँ चला गया? ऊपर चला गया, यानी कितना विस्थापन लिया उसने? इतना विस्थापन। और रोटेशन के अंदर जो आपका विस्थापन है वो कोण के रूप में शो किया जाता है, तो इतना विस्थापन लिया है, ये कोणीय विस्थापन लिया उसने, क्या? थीटा, ठीक है। इतना ही यहाँ पे होगा, ये भी कितना होगा आपका? थीटा। और इसको डिनोट करें कि ये किस वेग से घूम रहा है, तो मान लेते हैं इसका जो वेग है वो ओमेगा है, इसका जो कोणीय वेग कितना है? ओमेगा। ये ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है, यहीं पे इसका ओ प्राइम है। ओमेगा कोणीय वेग से घूमेगा, t बराबर 0 पर तो क्या था? इसका ओमेगा 0 भी मान सकते हो, ठीक है। t बराबर 0 पे ये दोनों संपादित थे, फिर इसने ओमेगा कोणीय वेग गेन किया और फिर इसको इसने विस्थापन लिया। अब वो विस्थापन जो होगा या जो दूरी मान लो
ठीक है, दूरी कितनी होगी, वेग गुणा समय। अब दूरी किसने कितनी गेन की, उसने कोणीय के अंदर बात करेंगे तो कोणीय विस्थापन होगा, तो थीटा उसने दूरी तय की है किस वेग से, ओमेगा कोणीय वेग से, और टाइम मान लेते हैं टी टाइम बाद ये यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गई है, तो आपका जो थीटा होगा वो कितना होगा, ओमेगा टी। तो इस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा टी भी लिख सकता हूँ। एक बार इसको अलग कर देते हैं, थीटा बराबर आपका क्या होगा, ओमेगा टी। ये आपका आ जाता है एक इंपॉर्टेंट केस, थीटा इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा टी। अब देखिए क्या करना है, अब अगर निर्देशांक रूपांतर समीकरण फाइंड आउट करनी है तो किसी भौतिकी घटना को मानना पड़ेगा, यानी कि किसी कण की कल्पना करनी होगी कि इन दोनों निर्देश तंत्रों में एक ऐसे कण की कल्पना होगी जिसके लिए अपन प्रेक्षणों के मध्य संबंध स्थापित कर सके। तो मैं एक कण की कल्पना करता हूँ जिसका नाम मैं बोलता हूँ यहाँ पे पी नाम है, ठीक है। तो जिस प्रकार पहले वाला केस करके आए हैं अपन, इससे जस्ट पहले जो वीडियो आपकी उसके अंदर यही केस करके आए हैं, तो इसको इतना डिफाइन करने की ज़्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि सेम ही चीज़ अपन वहाँ पे पढ़ के आए हैं, तो उसको वापस इतना डिराइव करना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप वो पढ़ लोगे तो यहाँ पे आपको आसानी हो सकती है, ठीक है। तो मैं सीधा एक बार इसको करते जा रहा हूँ, ठीक है। ये आपके नॉर्मल टॉपिक है, इतना ये नहीं पूछा जाता क्योंकि छोटी डेरिवेशन है, यही डेरिवेशन आपको 30 चैप्टर में वापस मिलेगी। तो देखिए उसमें क्या किया था, ये पी है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, ठीक है। एक्स और वाई किस निर्देश तंत्र से देखने पे, एस निर्देश तंत्र से देखने पे, और एक्स प्राइम और वाई प्राइम है किस निर्देश तंत्र से देखने पे, एस प्राइम निर्देश तंत्र से देखने पे। फिर अपन ने क्या किया था, इस पी बिंदु से लंब डाला है किसके ऊपर, एक्स के ऊपर, तो पी से लंब डालो किसके ऊपर, एक्स के ऊपर। फिर पी से लंब डालो किसके ऊपर, वाई के ऊपर। ये तो हो गया एस निर्देश तंत्र का काम पूरा। अब पी बिंदु से एस डैश निर्देश तंत्र के ऊपर भी आपको लंब डालना होगा, यानी पी बिंदु की जो दूरी है किस निर्देश तंत्र में, एस प्राइम से, वो भी कैलकुलेट करनी होगी। तो यहाँ से पी बिंदु से एस डैश पे निर्देश तंत्र पे लंब डालोगे तो वो कुछ इस प्रकार आएगा, ये आ गया, ठीक है। और P से x प्राइम पे डालोगे तो आपका लंब ये आ गया। आगे बात समझ में, ये आपका क्लियर होता है। अब देखो आपको क्या करना है, इन बिंदुओं को कुछ नाम देना है। इस बिंदु को मैं नाम देता हूँ A, B, ये आपका C और फिर D। इतनी बात क्लियर। अब एक बात बताओ, यहाँ पे अगर करें अपन, ठीक है, यहाँ पे एक बात बताओ कि ये जो OA दूरी होगी, ठीक है, P बिंदु के लिए जो OA दूरी होगी ये कितनी होगी, OA क्या है अभी, P बिंदु का x दिशा में दूरी है, P बिंदु की x दिशा में दूरी जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x, यानी जो OA दूरी है वो कितनी होगी, x होगी। OA दूरी है वो कितनी होगी, x। इस O प्राइम को एक बार छोड़ देते हैं, ये OA दूरी कितनी होगी, x, ठीक है। OA और PB दोनों समान होंगे तो OA और PB दोनों क्या होंगे भी, x। इसी प्रकार y के अंदर PA और OB और PA, ये कितना होगा, ये P बिंदु के दूरी है, P बिंदु की दूरी किस दिशा में, y दिशा में। P बिंदु की दूरी है y दिशा में, किस निर्देश तंत्र के लिए, s निर्देश तंत्र के लिए। P बिंदु के लिए y दिशा में दूरी s निर्देश तंत्र में कितनी है, y। तो OB इक्वल टू PA इक्वल टू कितनी आ गई, y। ये होगी s निर्देश तंत्र के लिए, s फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, SFOR फॉर s फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब बात करनी है आपको s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, तो S डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए क्या करोगे, यही सेम देखो कि यहाँ पे ये जो दूरी दिख रही है OD, ठीक है, OD किसके इक्वल दिख रही है आपको, PC के इक्वल दिख रही है कि नहीं दिख रही। तो देखो OD इक्वल टू है PC, और कितनी होगी, OD क्या दूरी है और PC कौन सी दूरी है, PC दूरी है P बिंदु की किस निर्देश तंत्र में, S डैश निर्देश तंत्र में, और कौन सी दिशा में, Y दिशा में। y दिशा में दूरी है किस बिंदु की, P बिंदु की, कौन से निर्देश तंत्र में, S डैश निर्देश तंत्र में, और S डैश निर्देश तंत्र में P बिंदु की y दिशा में दूरी कितनी है, y प्राइम। तो ये जो दूरी होगी PC और OD ये कितनी होगी, y प्राइम। आगे बात समझ में। इसी प्रकार x दिशा में देखेंगे S डैश निर्देश तंत्र के लिए, तो PD इक्वल टू OC, PD इक्वल टू OC, PD इक्वल टू OC, x दिशा में कितनी हो जाएगी, x प्राइम। ये समीकरण है S डैश निर्देश तंत्र की, ये प्रेक्षण है S डैश निर्देश तंत्र के। अब वही केस करना, आपको देखते जाओ जो आपने पीछे वाले केस के अंदर करके आया, जल्दी जल्दी कर देता हूँ मैं, ठीक है। A से क्या डाला था, इसके ऊपर लंब डाला था, ठीक है। A से PD के ऊपर लंब डालोगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा,
ये आपने लंब डाला है, ये 90 होगा तो ये भी क्या होगा 90 होगा। और अगर PD और OC दोनों क्या है समांतर है, तो जो लंब PD के ऊपर है वो भी किसके ऊपर होगा, OC के ऊपर होगा, यानी ये कोण भी क्या होगा 90 डिग्री का होगा, का नहीं होगा। इस बिंदु को नाम दे देता हूँ मैं E, और ये बिंदु का नाम दे दिया मैंने F। आगे बात समझ में, चलो देखते हैं आगे। अब आपको ये त्रिभुज दिख रहा है OAE, ठीक है, AOE, इस त्रिभुज को अलग निकालो, ट्राइंगल AOE, इसमें लगाओ आप साइन थीटा और कॉस थीटा, क्योंकि ये चीज़ अपन ने पहले की हुई है तो या तो पीछे वाले में से देखे आओ। तो साइन थीटा लगाओगे AOE के अंदर, ठीक है। इस त्रिभुज को अलग निकाल लेते हैं एक बार अपन। ये 90 है, ये थीटा है, ये OAE। तो देखो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है अभी इस त्रिभुज के अंदर, थीटा के सामने वाला जो होता है वह लंब होता है, तो AE जो हो गया वो आपका लंब हो गया। 90 के सामने वाला होता है वो कर्ण होता है, तो OA आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब साइन थीटा देखो, AE डिवाइडेड बाई OA। AE की वैल्यू आपके पास नहीं है, OA की वैल्यू है क्या, OA का मान दिया है क्या कहीं पे, ये रहा, OA का मान कितना है x है, तो OA का मान कितना आ गया x, तो AE डिवाइडेड बाई x, या मैं लिख सकता हूँ AE इक्वल टू x साइन थीटा। ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब आगे देखो, इसको इक्वेशन नाम नहीं देते हैं, इसको एक बार अलग छोड़ देते हैं। अब इसके अंदर वापस cos थीटा लगाओ। cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो बताओ थीटा के सामने वाला तो लंब है, 90 के सामने वाला कर्ण है, तो बच गया कौन, OE। OE आपका क्या होगा, आधार। तो cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, आधार आपका OE है और 90 के सामने वाला OA आपका क्या होगा, कर्ण। तो वापस OA की वैल्यू कितनी है, x है, तो OE कितना हो जाएगा, x cos थीटा। यहाँ से OE की वैल्यू तो है नहीं, OA की वैल्यू x है, OE की निकालेंगे तो cos थीटा का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दोनों मान आप एक बार साइड में रख लो। तो ये दोनों मान मैंने एक बार क्या रख लिए साइड में, क्या, OE इक्वल टू x cos थीटा एंड AE इक्वल टू x sin थीटा। ये एक बात कंप्लीट हो गई। अब सेकंड त्रिभुज लेते हैं। दूसरा त्रिभुज देखो कौन सा लेना है। एक बार ये टर्म देखो कि एक बात बताओ कि ये थीटा है, ये क्या है 90। इस पूरे को मैं एक बार अलग बना दूँ, बनाएं क्या, देखो किस प्रकार है। ये आपका O है, यहाँ पे आपका A पॉइंट है, यहां से लंब डाला गया है इस बिंदु पे F पे। ये त्रिभुज, ये पॉइंट E है और ये आपको देखो P दिख रहा है क्या, ये P है। इतनी की सिचुएशन दिख रही है आपको, F है, P है, ठीक है, ये O हो गया, ये E है और ये A है। इतनी बात सही है। यहाँ पे एक बात बताओ, ये थीटा है और ये कितना है 90, ये थीटा है, ये 90 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस है थीटा, 90 माइनस है थीटा होगा कि नहीं होगा। ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। ये पूरा कितना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का 90, ये पूरा क्या है 90 का, ये पूरा 90 है और ये इतना है, ये 90 माइनस थीटा है, पूरा 90 है और ये इतना 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना होगा थीटा, ये कितना होगा थीटा। तो ये कोण जो आपके पास है, ये दिख रहा है कि ये कोण, ये कितना होगा थीटा, यानी ये कोण दिख रहा है क्या आपको, ये वाला आपके पास जो ये कोण है, ट्रायंगल कौन सा, FAP या PAF, ये आपके पास सेकंड ट्रायंगल लेना है आपको। तो ट्रायंगल PAF के अंदर देखिए क्या होगा, सेम करना है जैसे उसके अंदर किया था। ट्रायंगल PAF में भी साइन थीटा कॉस थीटा लगाओ। तो देखो इसको अलग निकाल लेते हैं, ये A है, P है, F है, ये 90 है ना, यहाँ पे लंब डाला था ना, ये 90 होगा। ये थीटा है, थीटा के सामने वाला लंब और 90 के सामने वाला कर्ण, तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। थीटा के सामने क्या है PF, ये तो हो गया लंब, 90 के सामने वाला, F के सामने वाला कर्ण, तो F के सामने वाला क्या है PA, तो ये कर्ण हो गया। अब देखो PF और PA में से कौन सी चीज़ आपके पास है, PA है, PF नहीं है। तो साइन थीटा
इक्वल टू पी एफ बटा पी ए कितना है अभी वाई, तो वाई आ गया। यहाँ से पी एफ का मान निकालोगे तो कितना आएगा वाई साइन थीटा। वैसे ही कोस थीटा लगा दो इस त्रिभुज में वापस, तो कोस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, थीटा के सामने वाला लंब 90 के सामने वाला कर्ण, तो बच गया क्या ओ एफ नहीं ए एफ, ए एफ आपका क्या होगा आधार, तो कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो ए एफ आपका आ गया आधार। एफ के सामने वाला क्या होगा कर्ण, तो पी ए आपका वापस क्या आ गया कर्ण। अब एक बात बताओ ए एफ तो है नहीं, पी ए का मान आपके पास कितना है वाई, यहाँ से ए एफ का मान कितना आ जाएगा वाई कोस थीटा। आ गया क्या, तो ए एफ का मान लिख दो, वो दोनों जो मान आपके पास आए हैं वो यहाँ पे लिख दो। पी एफ का मान हो गया वाई साइन थीटा और जो आपका ए एफ है उसका मान हो गया वाई कोस थीटा। इतनी बात क्लियर। अब आगे देखिए, क्योंकि ये चीज़ अपन ने पहले की हुई है, ठीक है ना, तो या तो पीछे वाला देख लोगे या अपन इसको वापस आगे करेंगे। तीसरा चैप्टर आएगा तो उसमें वापस तो करना ही है, बाकी आपको एक बार में समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक क्लियर है, इतने मान आपको निकालने थे, यहाँ तक क्लियर है, तो उसके आगे देखो क्या है का, आप देखो कि ये जो आपको दूरी दिख रही है क्या, ये दूरी ये किसके इक्वल है ओ ई प्लस ई सी के, या ये दूरी किसके दिख रही है आपको पी डी एफ डी प्लस पी एफ। जो पी डी दूरी है उसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एफ डी प्लस पी एफ। अब देखो किस प्रकार आपको विभाजित करना है। आपकी जो पी डी दूरी है वो कितनी है, पहले तो ये देखो पी डी दूरी है क्या, ये रही। पी डी किसके इक्वल है, एक्स प्राइम के इक्वल है, पी डी होगी एक्स प्राइम के, या एक्स प्राइम इक्वल टू पी डी, ठीक है। अब पी डी को मैं दो भागों में विभाजित कर सकता हूँ, डी एफ प्लस एफ पी, तो डी एफ प्लस एफ पी। अब डी एफ का मान है क्या, डी एफ का मान कहीं पे नहीं है, एफ पी का मान है क्या, देखो पी एफ का मान ये रहा वाई साइन थीटा, इसका मान कितना है वाई साइन थीटा, डी एफ का मान है नहीं। तो इस ज्यामिति के अंदर देखो ये जो डी एफ है ये लगभग इसको इक्वल है किसके ओ ई के, डी एफ है वो लगभग इक्वल है किसके ओ ई के। यहाँ पे आपको डी एफ दिख रही है ना, ये किसके इक्वल है अप्रोक्सीमेटली इक्वल है ओ ई के, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ ओ ई प्लस वाई साइन थीटा। ओ ई का मान देखो है क्या आपके पास, तो ओ ई का मान तो है कितना है एक्स कोस थीटा, तो ओ ई की जगह क्या लिख दूँ एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, किसके इक्वल एक्स प्राइम के इक्वल। यहाँ से देखो थीटा आपके पास कितना है ओमेगा टी, ओमेगा टी का मान यहाँ पे रख दो, थीटा का मान यहाँ पे रख दो, तो एक्स डैश इक्वल टू एक्स कोस थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ ओमेगा टी, वापस वाई साइन थीटा की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ ओमेगा टी। तो ये आपकी आती है पहली इक्वेशन, इसको मैं बोल रहा हूँ नंबर फर्स्ट इक्वेशन, ये एक बार अलग लिख लो आप। ये आपकी आती है कौन सी पहली इक्वेशन, इसको मैं एक बार यहाँ पे लिख रहा हूँ। लिख दी। अब आगे देखिए, अब बताएंगे कि ये चीज़ क्या कर रहे हैं आप। एक बात क्लियर। सेकंड देखिए, ये दूरी दिख रही है आपको ए एफ, ए एफ दूरी देखिए, ए एफ किसके इक्वल है, ए एफ का मान है क्या कहीं पे आपके पास, ए एफ का कहीं पे मान है, ये था ए एफ का मान है ना, कितना है वाई कोस थीटा, ए एफ का मान कितना है वाई कोस थीटा, ए एफ का मान है वाई कोस थीटा। और ए एफ को भी अपन दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, ए एफ को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, किसमें ए ई प्लस ई एफ, ए ई प्लस ई एफ। तो ए एफ को मैंने दो भागों में विभाजित कर दिया, ए ई प्लस में ई एफ इक्वल टू वाई कोस थीटा। आगे बात समझो। अब देखो ए ई का मान है क्या, तो ए ई का मान तो है कितना है एक्स साइन थीटा, कितना है अभी एक्स साइन थीटा, तो एक्स साइन थीटा लिख दिया ए ई का मान। ई एफ का मान कहीं पे दिख रहा है क्या, ई एफ का मान तो कहीं पे नहीं है, तो ई एफ का मान एक बार छोड़ दो, इक्वल टू वाई कोस थीटा। यहां से ई एफ किसके इक्वल आ गया वाई कोस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। आगे क्या समझ में अभी। अब देखो ई एफ का मान तो नहीं है, लेकिन किसी और चीज़ का मान है क्या, जैसे डी एफ की जगह मैंने ओ ई लिखा था, वैसे ई एफ की जगह क्या लिख सकता हूँ। तो एक चीज़ देखो ज्यामिति के अंदर कि जो ई एफ है वो लगभग अप्रोक्सीमेट इक्वल है ओ डी के, और लगभग इक्वल है किसके पी सी के। पी सी ई एफ और ओ डी तीनों अप्रोक्सीमेट क्या है अभी इक्वल है,
OD, EF एंड PC तीनों के अप्रोक्सीमेट इक्वल है। तो EF का तो मान नहीं है, लेकिन क्या OD और PC का मान है क्या? तो देखिए OD और PC का मान आपको दिया हुआ है, कितना है? y प्राइम। तो EF की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? OD या PC, और OD का मान कितना है अभी आपके पास? y प्राइम। तो y प्राइम इक्वल टू y कोस थीटा माइनस x साइन थीटा, और थीटा का मान कितना बताया? ओमेगा टी। तो y कोस थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ? ओमेगा टी माइनस x साइन ओमेगा टी। ये आपकी समीकरण 2। ठीक है। x डैश और y डैश क्या है? x प्राइम और y प्राइम क्या है? बिंदु के प्रेक्षण, P बिंदु के प्रेक्षण किस निर्देश तंत्र में? S डैश निर्देश तंत्र में। उसका संबंध अपन स्थापित कर रहे हैं x और y के साथ, x और y के साथ। x और y क्या है? निर्देशांक किस बिंदु के? P बिंदु के, लेकिन कौन से निर्देश तंत्र में? S निर्देश तंत्र में। तो S प्राइम बिंदु के S प्राइम निर्देश तंत्र के निर्देशांकों का संबंध S निर्देश तंत्र के निर्देशांकों के साथ कर रहे हैं, इसे तो क्या बोलते हैं? निर्देशांक रूपांतर समीकरण। और किस प्रकार कर रहे हैं? तो गुणन करते हुए निर्देश तंत्रों में कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो जो संबंध आ रहा है वो कुछ गुणनीय वेग के रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ पे जो संबंध है वो कोणीय वेग के रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा? x डैश का सीधा संबंध तो x और y के साथ नहीं है, वाया है किसके? ओमेगा के। ओमेगा के थ्रू संबंध है ना x का। x डैश का संबंध या y डैश का संबंध है वो y और x के साथ किसके थ्रू है? ओमेगा के थ्रू है। और ओमेगा क्या है? ओमेगा क्या बताता है? कि दोनों अक्ष है वो एक दूसरे के सापेक्ष क्या कर रहे हैं? गुणन कर रहे हैं। तो ये अभी घूर्णन गति करते हुए निर्देश तंत्रों में निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। x प्राइम और y प्राइम क्या है? निर्देशांक है P बिंदु के S डैश निर्देश तंत्र में, उनका संबंध अपन P बिंदु के निर्देशांकों के साथ कर रहे हैं जो किस निर्देश तंत्र में है? S निर्देश तंत्र में। यानी x और y का संबंध x डैश और y डैश के साथ कर रहे हैं। ये आपका कंप्लीट होता है। निर्देशांक रूपांतरण समीकरण के 4 केस चारों कंप्लीट होते हैं। आगे आता है आपका गैलीलियन रूपांतरण, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। ठीक है, इससे आगे अपन करेंगे अगली क्लास में।